अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी तो जो ये शर्ट आप देख रहे हैं इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ कि ये दुपट्टे से रेडी की है शर्ट और किस तरह से बनी है, ये भी सारी वीडियो मैंने डिटेल से डाली हुई है। इसकी नेक लाइन कैसे अचीव की है ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बहुत ही ईजी वे में कि किस तरह से ये रेडी हुई है। ये मैंने इंस्पायर हो के क्रॉस स्टिच की नेक लाइन थी और सफ़ायर की नेक लाइन थी रेडी हुई इस तरह से, जहाँ से मैंने ये कॉपी की है। उसकी पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए कि कैसे ये नेक लाइन पहने हुए लगेगी। तो चले चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गले का डिज़ाइन आपने देख लिया, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी वे में आपको बताऊँगी जिस तरह से मैंने इसको खुद स्टिच किया है। जी तो मीडियम साइज़ में ये गला जो है रेडी होगा। सबसे पहले चौड़ाई में हमने 3.5 इंचज़ पे निशान लगा लेने हैं और उन दोनों निशानों को हमने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद गले की डेप्थ जो है हमने 3 इंचज़ रखनी है। इसी तरह 3 इंचज़ पे 2 निशान हम लगाएंगे, मार्क करेंगे और उन निशान को भी आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। एक तरह से हमारे पास ये बॉक्स रेडी हो जाएगा। इस बॉक्स में आपने दोनों साइड पे 1-1 इंच की जो है स्पेस छोड़ के उसे हमने राउंड शेप दे देनी है। राउंड शेप देने के लिए आप हाथ कॉर्नर में रखें और उसे इस तरह से घुमा देंगे तो आपकी एग्जैक्ट जो है गले की राउंड शेप वो आपके सामने आ जाएगी। इस शेप को ड्रॉ करने के बाद हम इस लाइन से पौना इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। आप चाहें तो आप एग्जैक्ट अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप निशान लगा के करेंगे तो उससे फिर ये कि नीटनेस आ जाती है। पौना इंच पे जब ये सारे निशान हमारे लग जाएंगे फिर उन निशान को भी आपने इस तरह से ड्रॉ कर देना है और एक ही सेकंड लाइन हमारे पास ड्रॉ आ जाएगी और इन दोनों लाइंस पे फिर हम इस नेक लाइन को कटिंग कर देंगे। अब हम तैयार करते हैं अपनी बैक साइड की नेक लाइन। दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर दें ताकि फ्रंट और बैक जो है हमारे दोनों सेपरेट हो जाएं। जिस तरह से फ्रंट साइड पे हमने विड्थ का गले की चौड़ाई का 3.5 इंचज़ पे निशान लगाया था, उसी तरह से ये भी हम 3.5 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। और डेप्थ के लिए हम यहाँ पे 2 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और उसे भी इसी तरह एक बॉक्स की तरह हम रेडी कर लेंगे। जी तो ये भी हमारे पास बॉक्स रेडी हो गया है और फ्रंट नेक लाइन की तरह इसको भी आप राउंड शेप दे लेंगे। और राउंड शेप देने के बाद हमने इसे 0.5 पे आपने इसकी चौड़ाई में निशान लगाना है दरमियान वाले हिस्से में। और बैक साइड का ये नेक लाइन है और क्योंकि हमने कट बनाना है तो उसके लिए 3 इंचज़ हम इसको डीप करेंगे। 3 इंचज़ पे हम एक मार्क लगा के इनको भी स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब ये बैक साइड का हमारे पास नेक लाइन रेडी हो गया है और फ्रंट पे जिस तरह हमने किया था कि पौना इंच पे निशान लगा के उन सभी निशान को भी हम ज्वाइन कर देंगे, पहले राउंड शेप में और फिर जो हमने ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की थी इसका भी इसी तरह निशान लगा देंगे। और जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया था उससे नीचे भी हम पौना इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसे उस लाइन के साथ जो हमारी बाहर वाली लाइन है उसके साथ स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। अब हमारे पास ये एक लाइन अंदर वाली आ गई और दूसरी लाइन जो ये वाली हमारे पास है ये ड्रॉ हो गई। अब इन दोनों लाइंस पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अब बारी आती है इनको चिपकाने की। कटिंग करते हुए आपने चेपी का दरमियान वाला जो हिस्सा हमारे पास है जो वेस्ट जाएगा इसे हमने फेंकना नहीं है, चिपकाने के बाद फेंकेंगे। इसे आपने रखते हुए आप जब दरमियान वाले हिस्से के साथ एग्जैक्ट रखेंगे तो फिर शेप हमारी जो है वो बिल्कुल ठीक आती है, अदरवाइज़ ये थोड़ा आगे पीछे आपका जो है वो पीस हो सकता है। जब आपने इसको मेजर करके रख लेना है तो फिर इसको कपड़े पे हमने चेपी को चिपका लेना है दोनों हिस्सों को। तो चलें चिपका के फिर मैं वापस आती हूँ। जी तो चेपी को हमने बैक साइड पे इस तरह से उल्टा चिपका लेना है और इसकी सिर्फ बाहर वाली साइड की कटिंग कर लेनी है और ऊपर वाली साइड को आपने इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। दोनों साइड हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। अब इसको हमने अंदर वाली जो चेपी की साइड है उसको सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पक्की हो जाए, जुड़ जाए, बाद में ये निकले नहीं। और जो साइड वाला कपड़ा है उसे आपने इस तरह से नीटनेस के साथ फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे फोल्ड हो चुके हैं। अब आपने इसको शर्ट की फ्रंट साइड पे हम इसे रखेंगे, शर्ट की फ्रंट, और कपड़े की जो है वो जो फ्रंट साइड होगी वो हम अंदर वाली साइड पे रखेंगे। और इसको इस तरह से मिडल जो है वो हम मिड निकाल के ऊपर नीचे रख के शर्ट का भी मिड और गले का भी मिड उन दोनों को हम इस तरह से रखेंगे और फिर इस पर हम अंदर वाली साइड पे किनारे किनारे पे चेपी से नीचे, चेपी के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है। फ्रंट बैक पे सिलाई लगाने के बाद इसको हम अंदर वाली साइड पे बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा फासले से हम इसको साथ साथ कटिंग कर लेंगे।
फ्रंट की भी आप इसी तरह कटिंग कर लेंगे और बैक की भी, और ये मिडल वाले हिस्से पे भी हम सिर्फ एक कट लगाएंगे, इसकी कटिंग नहीं होगी। और राउंड शेप में आप छोटे छोटे से कट लगा लें ताकि फोल्डिंग उनकी ईजी हो जाए। और कॉर्नर को आप इस तरह किसी नुकीली चीज़ के साथ बिल्कुल नीट कर लें और इस तरह से सीधा करने के बाद इनको आयरन के साथ हम बिठा लेंगे कपड़े को ताकि नीटनेस आ जाए। अब हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के लिए आपने जो गला साथ अटैच किया था उसको एक को हम फोल्ड कर देंगे और एक गले को हम इस तरह से खोल देंगे और फिर 1 पाँव के फासले पे जिस तरह से शोल्डर की सिलाई लगती है उस तरह से सिलाई लगा लेंगे टोटल एंड तक। सिलाई लगाने के बाद हम इसे जब सीधा करेंगे तो एक साइड हमारी जो है अंदर चली जाएगी और जो बाहर की साइड पे हमने कपड़ा छोड़ा था उसे हम ओवरलैप करते हुए इस तरह से नीट करके फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी सारी हेमिंग करेंगे। इस तरह से ये कि शोल्डर पे जो सिलाई लगी होती है वो नज़र नहीं आती है बाहर, वरना शोल्डर से जो धागे हैं वो नज़र आते हैं। इस तरह से ये सारे धागे अंदर छुप जाते हैं और गला पहना हुआ बहुत नीट और ख़ूबसूरत लगता है। जी, तो हेमिंग हो चुकी है। अब ये नेक लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से रेडी हो गई। शोल्डर अभी मैंने आपको दिखाया है कि अंदर से किस तरह से नीट लगता है। अब बारी आती है लेस लगाने की। लेस जो है हम इसके बिल्कुल बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, अंदर थोड़ी सी फ़ोल्ड कर देंगे और उसके बाद किनारा जो है वो बिल्कुल लेस का और हमारे नेक लाइन का एज पे रख के उस पर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद लेस के ऊपर और नीचे वाले किनारे पे 2 टिच बटन लगा देंगे। टिच बटन आप सिल्वर भी लगा सकते हैं, मेरे साथ ब्लैक कलर के मैच हो गए थे तो मैंने ब्लैक कलर के लगा दिए हैं। टिच बटन लगाने के बाद लेस जो है वो थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, उसके लिए आपने लेस को मिडल पे जहाँ पे आपके डिज़ाइन जो है ज्वाइन हो रहा है वहाँ पे किनारों को पकड़ के आपने थोड़े थोड़े फासले पे टांके लगा देने हैं ताकि जब आप उसे पहने तो नेक पे आपकी उसकी फ़िटिंग अच्छी तरह आए। अगर आप टांके नहीं लगाएंगे तो वो गला थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा। उसके लिए आप लेस का डिज़ाइन ऐसा देख के सिलेक्ट करें जो कि आपके इस तरह से उस पर स्टिच लग सकते हो, टांके लग सकते हैं और उसका किनारा भी जो है उस पर भी डिज़ाइन हो ताकि हम नेक लाइन पे जब ऊपर रख के लेस को ज्वाइन करें तो वो खूबसूरत नज़र आए। जी, तो शर्ट रेडी हो चुकी है और नेक लाइन भी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। अब आपको मैं इसकी फ्रंट साइड पहले दिखाती हूँ कि ये एज जो मैं कह रही थी लेस के आप देख के लें खूबसूरत हों, और दूसरा ये कि टांके लग के आप देखें कि इस तरह से वो ज़रा कम चौड़ी गले के साथ जुड़ी जुड़ी लेस रहेगी। एक इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और जब आप इस जगह पे टांके लगाएंगे तो वो भी आप नीटनेस से लगाएं ताकि वो नज़र नहीं आए। और बैक साइड पे आप चाहें तो टांके लगाने के बाद थोड़ा सा ये हुआ था कि नेक जब आप पहनते हैं शर्ट को तो थोड़ा सा आपको तंग करती है, तो आप चाहें तो इस जगह से इस कट को 1 इंच जो है वो और ज़्यादा डीप कर सकते हैं। और टिच बटन भी आपने इस तरह से लगाने हैं कि जब आप उनको बंद करें तो टिच बटन आपके नज़र नहीं आने चाहिए हैं। ये मैं आपको भी बंद करके दिखाती हूँ ताकि वो पहना हुआ बैक साइड से भी आपका गला खूबसूरत लगे। तो टिच बटन आप उस स्टाइल से लगाइएगा कुछ इस तरह से। हर चीज़ देखने में मुश्किल लग रही होती है लेकिन जब आप थोड़ी सी एफ़र्ट डालते हैं अपनी तो वही चीज़ आसान भी हो जाती है, उसमें मज़ा भी आने लग जाता है। और ये थी गले की डिटेल। इसके साथ ही मेरी एक बहन ने मैसेज किया था कोई साइज़ के लिए, मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही थी कि वो किस जगह की मेजरमेंट मुझसे मांग रही हैं, पूछ रही हैं। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी शर्ट की फुल जो साइज़ है वो मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसकी शोल्डर की बारी आती है। शोल्डर की नेक लाइन से अगर हम लेंथ चेक करें तो फुल स्लीव्स तक इसकी जो लेंथ है वो 26 इंचज़ रेडी होगी। और बाजू के जो फ्रंट की फ़िटिंग है वो 5.5 इंचज़ या आप 6 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब जो यहाँ से शोल्डर से 12 इंचज़ से इसकी फ़िटिंग आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो टोटल कितनी है। 12 इंचज़ से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये आलमोस्ट 11 इंचज़ आएगी। लेकिन यहाँ से आपकी गोलाई की शेप आ रही है तो उसके लिए जिस जगह से गोलाई स्टार्ट हो रही है तो उस जगह से मैं आपको बताती हूँ कि ये 7 इंचज़ आएगी बाजू की लेंथ से। तो 7 इंचज़ से आपने गोलाई को स्टार्ट करना है और इस जगह तक आपकी बिल्कुल गोलाई आके ख़त्म हो जाती है। तो इस जगह से जो शर्ट की फ़िटिंग है वो तो आप अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन ये मैं आपको मीडियम साइज़ का बता रही हूँ तो ये 26 इंचज़ होगी। तो 7 और 26 इंचज़ आप यहाँ पे जब आपका साइज़ आ जाएगा तो इस जगह से फिर आप इसको बिल्कुल गोलाई की शेप दे देंगे। तो उसके लिए कम ज़्यादा भी हो पहनी हुई बैगी स्टाइल में उसका इतना पता नहीं चलता है। तो शोल्डर से इसके जो स्लिट्स हैं वो 25 इंचज़ पे बंद हो रहे हैं और इसका भी कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि लूज़ फिटिंग में है तो ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इस जगह से टोटल जो शर्ट की विड्थ है वो 26 इंचज़ है। और वही बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि ये मीडियम साइज़ है और इससे कम ज़्यादा आप करेंगे तो ये क्योंकि बैगी स्टाइल और लूज़ फिटिंग में शर्ट आती है तो इसका इतना इशू नहीं होगा, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।